नमस्कार। क्या डिंपल यादव के आत्मसम्मान और व्यक्तित्व से बड़ा किसी मौलवी का पाखंड हो सकता है? ये तीखा सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली की एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के सिर पर पल्लू नहीं होने से एआईआईए के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ऐसे भड़के कि नंगी बोल गए। पहले सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं। हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। साजिद रशीदी ने ये नहीं कहा कि वो नंगे सिर हैं, वो कह रहे हैं कि सिर पर पल्लू नहीं है तो लोग कहते हैं कि तू नंगी हो गई। साजिद रशीदी के बयान पर हंगामा मचना था सो मचा। बीजेपी को एक साथ समाजवादी पार्टी और मौलाना दोनों को घेरने का मौका मिला तो उसके सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। इसमें बीजेपी की महिला सांसद काफी संख्या में थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मामले में कन्नी काटने लगे। कायदे से उन्हें मौलाना के बयान पर ऐतराज करना था। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के नारी विरोधी बयान पर कड़ा ऐतराज जताया था, लेकिन इस मामले में बचते बचाते दिखे। साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसर से कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। संभव है कि उनके इसी रुख के कारण इस तरह के मीम भी चलने लगे, जिनमें डिंपल अपने पति अखिलेश यादव से कहती हैं कि उस मौलाना ने मेरा अपमान किया है, और इस पर अखिलेश यादव जवाब देते हैं कि अपमान किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मौलाना है ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या सवाल उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम आबादी का है और अखिलेश यादव को लगता है कि उन्होंने मौलाना के बयान को गलत कह दिया तो वो वोट उनकी झोली से छिटक सकता है? क्या ये डर है कि कहीं वो वोट कांग्रेस की तरफ ना शिफ्ट हो जाए, जो 4 दशक पहले कांग्रेस के ही पक्ष में होता था? 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में अपने प्रचंड बहुमत से बदल दिया था। इससे एक बूढ़ी बेबस महिला तलाक देने वाले पति से मिलने वाले गुजारा से वंचित रह गई थी। लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। तब मजहबी कट्टरपंथियों को भले ही शाहबानों को गुजारा दिए जाने की बात नागवार गुजरी हो, आम मुसलमानों को ऐसा नहीं लगा था। इसीलिए 1989 के चुनाव में मुसलमानों की पहली पसंद जनता दल था, न कि कांग्रेस थी। 4 दशक में तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अखिलेश तो छोड़िए, डिंपल ने भी सवालों के तोप को मणिपुर की तरफ मोड़ दिया। ये तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। हमने वर्चस्व के पहले एपिसोड में संविधान वर्सेस मनुस्मृति के सवाल को उठाया था। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान का विश्लेषण किया था, जिसमें शंकराचार्य ने कहा कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है। जिस तरह वो बयान अतार्किक था, उसी तरह मौलाना रशीदी का बयान भी बेतुका है, क्योंकि देश ना मनुस्मृति से चलता है ना कुरान से चलता है, देश तो संविधान से चलता है। फिर कुरान भी नहीं कहता कि किसी महिला की स्वतंत्रता पर, उसकी मर्यादा पर सवाल उठाया जाए। कहा जाता है कि एक आदमी पैगंबर मोहम्मद साहब के पास आया और पूछा, ऐ रसूल अल्लाह, लोगों में से मेरी संगति का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? पैगंबर साहब ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उस आदमी ने पूछा, फिर और कौन?
पैगंबर साहब ने फिर से फरमाया, तुम्हारी माँ। उस आदमी ने पूछा, फिर और कौन? तब पैगंबर साहब ने फरमाया, तुम्हारे पिता। पैगंबर मोहम्मद का एक प्रसिद्ध कथन है, जन्नत माँ के कदमों में है। उन्होंने ये भी कहा था कि उदार व्यक्ति ही स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है और दुष्ट व्यक्ति ही उनका अपमान करता है। और इंसान की उदारता की शुरुआत किसी महिला के प्रति उसकी भाषा से शुरू होती है। और बेशक मौलाना रशीदी की भाषा डिम्पल यादव के प्रति ओछी और गंदी कही जाएगी। अब अखिलेश और डिम्पल ना जाने किस मजबूरी में इस सवाल को छेड़े बगैर निकल गए, लेकिन उस मस्जिद में डिम्पल यादव के साथ मौजूद समाजवादी पार्टी की ही सांसद इकरा हसन ने मौलाना को बेनकाब कर दिया। ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी में तमारा खारूब ने एक लेख में लिखा, मनुष्यों के बीच लैंगिक भेद के बावजूद कुरान उन्हें समान मानता है और मनुष्यों को केवल उनके नैतिक विकल्पों और धर्म परायणता के आधार पर ही दर्जा देता है। ईश्वर ने नर और नारी को एक ही आत्मा से बनाया है और वे एक दूसरे के संरक्षक हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग के रिश्ते में आते हैं, प्रभुत्व के रिश्ते में नहीं आते हैं। मौलाना रशीदी को तस्वीर में डिम्पल यादव नंगे सिर दिखी, लेकिन वहाँ कई पुरुष भी बैठे थे जो सिर पर कुछ नहीं रखे थे, लेकिन वो नहीं दिखे। यानी कुरान में समानता की बात उनको औरत के लिए कुछ और दिखती है, मर्द के लिए कुछ और दिखती है। इस्लाम ईसाइयत से निकला है। 19वीं सदी के सबसे महान राजनीतिक चिंतकों में से एक इंग्लैंड के जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विश्व प्रसिद्ध आर्टिकल द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में लिखा है, हमें लगातार बताया जाता है कि सभ्यता और ईसाई धर्म ने स्त्री को उसके न्यायोचित अधिकार लौटा दिए हैं। फिर भी पत्नी अपने पति की वास्तविक दासी है। जहाँ तक कानूनी जिम्मेदारी का सवाल है, वह आमतौर पर दास कहलाने वाले दासों से कम नहीं है। दरअसल ये सारा विवाद उस मर्द परस्त सोच से निकला है जिसमें औरत को देह तक सीमित कर दिया जाता है। महिलाओं को लेकर पुरुष की सोच को आप 3 घटनाओं से समझ सकते हैं। पहली घटना तो मौलाना रशीदी का बयान ही है। दूसरी घटना यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरी पढ़ी एक किताब से निकलती है जिसका नाम था सेक्स स्लेवेज और जिसके लेखक थे लुइस ब्राउन। उस किताब का एक वाकया 3 दशक के बाद भी मेरे दिमाग पर तारी रहता है। लुइस ब्राउन ने अपनी किताब में कोलकाता के एक वेश्यालय का सामाजिक अध्ययन किया था। वहाँ उन्हें एक लड़की मिली जिसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन लड़की का कहना था कि वो 19 साल की है। उसने जो कुछ ब्राउन को बताया, आज 3 दशक बाद शब्द तो जस के तस मुझे याद नहीं, लेकिन उसका भाव ये था कि वो कोलकाता से काफ़ी दूर किसी गांव की रहने वाली थी। वो लड़की 13 साल की थी तो गांव के कुछ लड़के उसे दूर खेत में ले गए। सबने जबरन उससे बलात्कार किया। सभी मजबूत और बड़ी जाति से थे। लड़की रोती हुई घर आई। माँ पंचायत में गई तो लड़कों ने कह दिया कि वो तो मर्जी से गई थी। पंचायत ने फैसला दे दिया कि वो 13 साल की बच्ची चरित्रहीन है और उससे दुष्कर्म करने वाले लड़के चरित्रवान हैं। पंचायत ने फरमान सुनाया कि लड़की गांव में ही रह गई तो ना जाने कितने लड़कों का चरित्र खराब कर देगी। और परमेश्वर रूपी उन पंचों की राय थी कि इस लड़की को लेकर उसकी माँ गांव छोड़ दे। एक तो बदनाम हो चुकी थी, दूसरे उसके पास पैसे नहीं थे, तो माँ उसे लेकर कोलकाता आ गई, जहां वो बच्ची देह व्यापार के दलदल में धकेल दी गई। और तीसरी घटना कबीर से जुड़ती है। कबीर के तार्किक विचारों से बनारस के पोंगा पंथी परेशान हो गए थे, तो उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने एक साजिश रची। उन्होंने एक गरीब और बेबस महिला को पैसा देकर तैयार किया कि तुम अपने दूधमुहे बच्चे को लेकर कबीर के पास जाना और कहना कि तुमने मेरे साथ क्या किया,
ये बच्चा तुम्हारा है, मुझे और मेरे बच्चे को क्यों छोड़ दिए। वो महिला मजबूर थी, पैसे के लिए कबीर को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब पोंगापंथी उस महिला को लेकर कबीर के पास पहुंचे और उनको देखकर उस महिला ने कबीर के झांसे में आने का नाटक फैलाया, तो कबीर इससे रत्ती भर विचलित नहीं हुई। कबीर ने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, ये बच्चा मेरा ही है, आओ घर के अंदर चले। फिर पोंगापंथियों से कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आंखें खोल दी। इस महिला से मुझे प्यार है, ये बच्चा मेरा है। अच्छा किया कि आप लोग इन दोनों को ले आए। सब हक्का बक्का रह गए। यह सब सुनकर वो महिला भागने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो फपक फपक कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। कबीर ने कहा कि जानता हूँ बहन, तुम निर्दोष हो। फिर उन पाखंडियों की तरफ देखकर बोले कि ये सब मुझे बदनाम करने के चक्कर में एक औरत की मर्यादा को बदनाम कर रहे हैं। इन तीनों घटनाओं में देखेंगे तो पाएंगे कि स्त्री के लिए समाज में 3 कसौटियां हैं, एक धर्म, दूसरी बाजार और तीसरी करुणा। वो करुणा थी जो कबीर में थी, वो बाजार था जिसमें एक नाबालिग बच्ची कोठे पर बेच दी गई, और वो धर्म है जहां महिला के बिना ढके माथे से धर्म के ठेकेदार कांपने लगते हैं। उन्हें एक सांसद का शालीन व्यक्तित्व नहीं, सिर्फ सर का आंचल दिखता है। आंचल से याद आया कि जिस इस्लाम को मौलाना रशीदी मानते हैं, उसे ही मानने वाले एक महान शायर हुए थे, असरारुल हक मजाज। मौलाना रशीद महिलाओं को अपने पाखंड का बंधक मानते हैं, जबकि मजाज साहब अपने शेर से महिलाओं को आज़ादी और आत्मसम्मान का मतलब बताते हैं। और वो शेर है, दिले मजरूह को मजरूह तर। मजरूह यानी घायल, मजरूह तर माने और घायल। दिले मजरूह को मजरूह तर करने से क्या हासिल, तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।